नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। नानाखेड़ा थाना क्षेत्र से 500 मीटर दूर में रोड पर लगातार चोर अपने हाथों की सफाई देने से बाज नहीं आए, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। पहले दुकान फिर मकान और अब बुलेट वाहन को चोरों ने अपना निशाना बनाया। नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के वेदनगर कॉलोनी में सितंबर माह में लगातार चोरी की वारदात हो रही है। शिकायत करने के बाद पुलिस चोरों को पकड़ने के बजाय आश्वासन देती नजर आ रही है कि जल्द ही आपकी चोरी का खुलासा किया जाएगा। क्षेत्रवासियों ने बताया कि पहले चोरों ने दुकान को अपना निशाना बनाया। दुकान में कीमती कागजात और कुछ कीमती सामान भी ले गए। शिकायत करने के बाद चोरों ने पास में ही सूने मकान को अपना निशाना बनाया और वहां से नकदी और कुछ सामान भी लेकर फरार हो गए। घटना के दौरान दंपति अपने पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उज्जैन से बाहर गए हुए थे। उन्हें इस बात की जानकारी लगी और उन्हें पुलिस को इस बात की शिकायत की तो अगले दिन घर वापस दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर को ही चुरा ले गए। और आज देर रात चोरों ने दुकान के बाहर खड़ी बुलेट वाहन को अपना निशाना बनाया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फरियादी हुसैन ने बताया कि 2 चोर हैं जो लगातार पिछले 5-6 दिनों से क्षेत्र में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। कार बुलेट वाहन चोरी करने के बाद फ्रीगंज की ओर जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहे हैं। वहीं पुलिस इस पूरे मामले में केवल जांच ही करती हुई नजर आ रही है। ये 9 सितंबर को पहली चोरी हुई थी। घर में मतलब अज्ञात लोग रात में आए थे, ताले तोड़ दिए, दरवाजे तोड़ दिए उन्होंने छीनी हथौड़ी से, और जो कुछ डॉक्यूमेंट थे वो चीज़ ले गए। फिर अगली चोरी 16 सितंबर को ये पास वाले मकान में, तो कैमरे का फुटेज में मतलब क्लिक हो गए तो वो भाग गए थे। और फिर कल 29 तारीख को फिर पड़ोस में ताले तोड़े तीनों चारों, और वायर के बंडल, और जो पास में आंटी जो बाहर रहते थे उनके कमरे से भी कुछ सामान चोरी हुआ है। और आज पड़ोस में एक और शॉप है, वहाँ से बुलेट चोरी हुई है। ऐसा शिकायत करी आपने क्या? थाने में शिकायत कर दी, आवेदन दे चुके हैं, बाकी कोई रिस्पांस नहीं है अभी तक। कौन सी कॉलोनी है? ये नानाखेड़ा वेदनगर, इंदौर रोड, मेन रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश। आपका नाम? यश गोटवाल। अभी तो हमने कंप्लेंट डाली है पुलिस के अंदर। वो बोले कि हम आश्वासन दे रहे हैं कि गाड़ी मिल जाएगी आपकी। अभी 5 से 6 दिन हो गए यहाँ पे, लगभग हर नाइट में कुछ ना कुछ चोरी हो रही है। रात को कल मेरी गाड़ी है वो दुकान के बाहर से लेके चले गए। मतलब ये रोड के ऊपर ये वारदात होना बहुत बड़ी बात है कि इंदौर रोड के ऊपर। कौन सी गाड़ी गई? बुलेट है। सीसीटीवी भी लगे हैं, कुछ दिख रहे हैं? सब ये फुटेज आ गई है, उसकी वीडियो आ गई है। आदमी 2 छोरे हैं, यंग है। अब यहाँ से आगे लेके फ्रीगंज की तरफ गए वो लोग। इसके पहले भी चोरियाँ हुई हैं यहाँ पास में 3-4 दिन से चोरियाँ हो रही है। शटर पे लगभग ताले तोड़ रहे हैं, किसी ने डीवीआर ले लिया। लगभग ये गैंग है एक कि जो पूरा काम कर रही है इस एरिया में। क्या नाम है? हुसैन। इन सीनियर सिटीजन है हम, तो वैसे तो घर पे गए थे थोड़ा सा, और यहाँ पे ताले तोड़ दिए, 3 ताले तोड़ दिए, अलमारी तोड़ दी, और पूरा गोदरेज वगैरह ये सब बिल्कुल तोड़ दिया। उसमें से है ना थोड़े से पैसे छोड़ के गई थी, 5-5 हज़ार रुपये, 4-4.5 तो वो उठा ले गए। बर्तन जो नए लाई थी मैं वो उठा ले गए, तो वो उठा ले गए बस। बाकी और तो अब आए तो वो कुछ भी नहीं है। पड़ोसियों के द्वारा मालूम पड़ा, हाँ, फोन किया उन्होंने, तो आज तो वही परेशानी यही हो गई। अब गुरुद्वारा से हमें आना पड़ा। हम तो वैसे भी वगैरह को बोला आपने? आई थी चेक करने? कल ये इन लोगों ने करा तो आई थी पुलिस देखने के लिए, हम तो थे नहीं। मैं तो आज सुबह ही आई हूँ। फिर वहाँ इन लोगों ने खबर करा तो रात को हमने रिजर्वेशन कराया, फिर रात को ही आए, तो अभी सवेरे आए हम। अब अभी कोई समझ ही नहीं आ रहा, कोई पुलिस वाले कोई देखने ही नहीं अभी आज से कुछ नहीं। मेरा कलावती करोटिया। उज्जैन शहर में शारदीय नवरात्रों को लेकर तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। पांडालों में होने वाली माता की प्रतिमाओं की स्थापना को लेकर कारीगर प्रतिमाएं बनाने में जुटे हुए हैं। आने वाले 9 दिन तक शहर में गरबों की धूम रहेगी। 3 अक्टूबर से शुरू होने वाले शारदीय नवरात्रों के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। नवरात्रों को लेकर माता की प्रतिमाएं बनाने वाले कारीगर पिछले 4 महीने से प्रतिमा बना रहे हैं। पूरी तैयारी के साथ काम को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। सैकड़ों पंडालों में माता की प्रतिमाएं स्थापित की जाएगी। उज्जैन से आसपास ग्रामीण में भी कलाकार द्वारा प्रतिमा बनाकर भेजी जाती है। शिव प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी नवरात्रों को लेकर वह माता की मूर्तियां बना रहे हैं। पिछले कई वर्षों से प्रतिमाएं बनाने का काम कर रहे हैं। माता की प्रतिमा को बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस और जूट का उपयोग किया जाता है। सांचे के जरिए मूर्ति को आकार दिया जाता है। उसके बाद कलर का इस्तेमाल कर उसे अंतिम रूप दिया जाता है।
उनके द्वारा बनाई गई प्रतिमाओं को लोग पसंद करते हैं व शहर के अनेक स्थानों से उनकी बनाई गई मूर्ति को खरीदने के लिए आते हैं। कारीगर शिव प्रजापत ने कहा कि हमारे पास 1-2 फीट से लेकर 7 फीट तक की मां दुर्गा की प्रतिमाएं हैं। उन्होंने बताया कि मूर्ति बनाने में काफ़ी खर्च आता है और मेहनत भी लगती है। 100 रुपये से लेकर 8,000 तक रुपए तक की प्रतिमा उपलब्ध है। मूर्ति बनाने में शिव के साथ उनके परिवार के अन्य लोग भी यही कार्य पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। 3 तारीख से महानवरात्रि का पर्व चालू होने वाला है। उसी तरह से हम भी 3 महीने से माताजी के काम को लेकर लगे हुए हैं। अपने यहाँ अलग अलग प्रकार की नई नई वैरायटियों में माताजी को श्रृंगार का रूप दिया हुआ है। जैसे साड़ी पहनाकर, मुकुट वगैरह लगाकर सभी श्रृंगार करके बढ़िया मूर्तियों का एक से एक तरह की मूर्ति है अपने पास। कितने फीट से कितने फीट? अपने पास 1 फीट से लेकर 7 फीट तक की मूर्ति है भाई साहब। पैसे की बात करें तो कितने रुपए की? अपने पैसे की बात करें तो अपने 100 रुपये से लेकर अपने कन 7,000-8,000 तक की माताजी है बड़ी, 7 फीट तक। कितने सालों से अपन 25 साल से यही काम कर रहे हैं, यहीं पे कर रहे हैं। और इसी तरह से अभी 1-2 दिन में उत्साह होने वाला है माताजी का, तो वैसे विशेष रहता है तो 2 दिन का रहेगा। कितनी मूर्तियाँ बनाई लगभग, क्या टारगेट है? लगभग अपना मूर्ति का कम से कम 60 से 70 मूर्ति का टारगेट है, बड़ी से लेकर छोटी तक, 4 फीट से लेकर 7 फीट तक। कहाँ पर जाती है आपकी मूर्तियाँ? अपनी यहाँ मूर्तियाँ बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में, सिटी में वगैरह ऐसे हर जगह जाती है, बहुत सारी जगह जाती है। कितने लोग लगते हैं खास तौर पे? ये चाक मिट्टी पीओपी का काम है भाई साहब। और लेबर की बात करें तो अपन 10 से 15 लोगों का रोजगार है, चल रहा है, सभी से मिलके चलता है। क्या नाम है? मेरा नाम शिव प्रजापत है। अंकपात मार्ग, चैरिटेबल हॉस्पिटल, शीतला माता मंदिर के सामने मेरी दुकान है। गयाकोटा में पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करने आए श्रद्धालु हो रहे परेशान। 2018 में शुरू हुआ निर्माण कार्य आज तक नहीं हो पाया पूरा। पानी, सफाई और पब्लिक शौचालय नहीं होने से श्रद्धालु परेशान। धार्मिक नगरी उज्जैन में हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। गयाकोटा तीर्थ पर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु इन दोनों परेशान होते नजर आ रहे हैं। घाट के पंडित अर्पित दुबे एवं पंडित गोपाल कृष्ण जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले सिंहस्थ के बाद 2018 में यहां के निर्माण कार्य को लेकर 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे, लेकिन धीमी गति से चल रहे लापरवाही पूर्वक इस कार्य के कारण आज श्रद्धालुओं को श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त तर्पण करने के लिए आने वाले श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ ना तो पीने का पानी कोई व्यवस्था है, ना ही महिला व पुरुष के लिए शौचालय की व्यवस्था है। पंडितों ने बताया कि साफ सफाई भी पिछले 16 दिनों में एक बार ही की गई है। गंदगी से श्रद्धालुओं का बुरा हाल है। पंडित और पुजारी ने स्थानीय प्रशासन का इस ओर ध्यान देने की बात कही है। 40 वर्षों से बोलता हूँ। एक होल तो पप्पू विद्यार्थी पार्षद ने अंदर कराया था, फिर सिंधिया ने यहाँ उद्घाटन करा था। इस निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपया सेंक्शन हुआ था, तो उन्होंने ठेका दिया था, तो यहाँ पर होल हुआ था, तो वो ठेकेदार वो होल से सब काम करता था और 16 श्राद्ध में ब्राह्मणों के यात्रियों के लिए पानी की व्यवस्था कर देता था। अब वो जब ठेकेदार कोई पैसे नहीं मिले तो वो काम कर छोड़ के चला गया, ने अपनी मोटर निकाल के चला गया। तो ये अधूरा काम है। और मैं करीबन जब से मुहूर्त हुआ, इसका पूजन हुआ, भूमि पूजन, जब से ही देख रहा हूँ आधा अधूरा काम है। और यहाँ पर कीचड़ मचता है। पहले तो नगर निगम मुरम भी डाल देती थी, अब के तो कोई मुरम भी नहीं डली है। और ना 2 टैंकर रख दिए, एक खाली हो जाए तो भरते हैं। कुंडी की सफाई भी 16 दिन में 2, 3, 4 चक्कर हो जाती थी, अब के एक ही चक्कर हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित गोपाल कृष्ण जोशी, उदासीन गौर। ये इसको मोक्ष गया बोलते हैं। गुरु शांतिपनी जब कृष्ण भगवान को यहाँ पे शिक्षा अर्जन करने आए थे, तो गुरु माता ने उनके पुत्रों के लिए यहाँ पर गया जी को प्रकट करने का कहा था कि मेरे पुत्रों को मोक्ष हो। इसलिए जो गया जी में पुण्य मिलता है वो पुण्य यहाँ पर प्राप्त हो, यहाँ पर जिनके पिंड हो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। तो यहाँ गया जी सब में विशेष महत्व रखती है कि जो यहाँ पिंड होते हैं वो डायरेक्ट गया जी का पुण्य प्राप्त होता है उनको। इसलिए इस स्थान का महत्व है। देश विदेश से, आसपास के जगह से जो लोग गया जी नहीं जा पाते हैं वो यहाँ के अपने पितरों को कर्म करते हैं। मगर यहाँ की जो दयनीय स्थिति देखता है तो यात्री को बड़ा मन में ठेस पहुँचती है। यहाँ के ब्राह्मणों को बड़ा बुरा लगता है कि जो बाहर से यात्री आता है वो आज कीचड़ में, गंदे पानी में पिंडदान कर रहा है।
और जो निर्माण कार्य मध्य प्रदेश शासन ने उस टाइम पे 10 करोड़ में सेंक्शन किया था वो आज तक पूरा नहीं हो पाया। 2018 का जो कार्य है वो अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। और आने वाले समय पे मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर सिंहस्थ का बोझ है। जब ये कार्य पूरे नहीं हो पाए तो ये कार्य कब पूरे होंगे? क्या परेशानी आ रही है? यहाँ पर जल की व्यवस्था नहीं है, बाहर से यात्री आता है तो नहाने धोने की व्यवस्था नहीं है, महिलाओं आती है तो यहाँ कहीं पर आसपास वॉशरूम नहीं है। कम से कम नगर निगम को व्यवस्था करनी चाहिए कि चलित शौचालय यहाँ पर स्थापित करें, जल की व्यवस्था करें, नहाने की व्यवस्था करें। और जो यहाँ पर कीचड़ दिख रहा है कम से कम यहाँ मुरम डला दे कि लोग आए दिन यहाँ पे कीचड़ में गिरते हैं, बाहर के यात्री घायल होता है। पंडित अर्पित दुबे। श्री महाकालेश्वर मंदिर में उमा सांझी महोत्सव के आयोजन के दूसरे दिन चित्रकला प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता 2 वर्गों में आयोजित की गई। प्रतियोगिता में कनिष्ठ वर्ग 1 से 7वीं में प्रथम पुरस्कार आदित्य नारायण नायक, द्वितीय पुरस्कार वेदांत शोभाकार व तृतीय पुरस्कार चाहत गोयल ने प्राप्त किया। वरिष्ठ वर्ग में कक्षा 8वीं से 12वीं में प्रथम पुरस्कार एकता सिंह, तृतीय पुरस्कार स्तुति पांडे व तृतीय पुरस्कार मनसुई शोभाकार ने प्राप्त किया। श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी भारत शर्मा निर्णायक थे। श्री महाकालेश्वर मंदिर के प्रशासनिक कार्यालय के सामने फैसिलिटी की छत पर लोक संगीत व लोक नृत्य पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में दूसरे दिन प्रथम प्रस्तुति में मालवी लोकगीत भजन मंडल झोंकर शाजापुर ने मालवी लोक शैली में लोकगीत भजन की प्रस्तुति दी। इसमें गणेश वंदना पालना में झूला झूले गजानंद के बाद संध्या गीत की प्रस्तुति दी। उसके बाद शिव भजन भोले बाबा ने डमरू बजाया, पर्वत पर शोर मचाया। पारंपरिक लोकगीत कुआं पाड़ी भरवा जौरे नजर लग जाए रे हवा लग जाए, कभी लोक भजन जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले के साथ प्रस्तुति का समापन किया। दिनेश कुमार सहगायक राजेश धौलपुरे, सहशायक आदर्श धौलपुरे खंजरी वादक, आदित्य धौलपुरे मंजीरा वादक, अशोक सिलोदिया हारमोनिया वादक, बाबूलाल राजौरिया करताल वादक, मनोहर मोबिया करताल वादक ने संगत की। दूसरी प्रस्तुति उज्जैन के ईशानी भट्ट के एकल नृत्य की हुई। ईशानी ने गणेश वंदना सिंदूर लाल चढ़ायो की प्रस्तुति थी। इसके बाद शिव शक्ति की आराधना अर्धांग्य शिव पार्वती जी के अर्धनारेश्वर रूप का वर्णन नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करने के बाद कालिका माता की स्तुति, चटके चमुंडली व मालवी लोक नृत्य की प्रस्तुति दी। समापन झोंकवा ललाटी भंडार से किया। श्री मां छत्रेश्वरी चामुंडा माताजी मंदिर भक्त समिति द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार नवरात्रि पर्व के संबंध में साधारण सभा का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के लगभग 800 सदस्य एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुरेश अग्रवाल, मदन लाल तला, कृष्णा देवी गर्ग विशेष अतिथि, ओम प्रकाश दनोत, रोशन यादव रहे। कार्यक्रम के अध्यक्ष देवेंद्र राय रहे। मंदिर समिति के संयोजक पंडित शरद चौबे, पुजारी पंडित सुनील चौबे, निखिल चौबे, पंडित वेदांत चौबे उपस्थित थे। वरिष्ठ सदस्य राजेंद्र शाह ने बताया कि इस वर्ष नवरात्रि के 10 अक्टूबर को महाअष्टमी मनाई जाएगी। 11 अक्टूबर को नवमी पर हवन पूजन एवं जवारे विसर्जन होंगे। 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा पर रात्रि 12 बजे खीर प्रसाद वितरण किया जाएगा। वहीं 20 अक्टूबर को भव्य कन्या भोज प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होगा। साधारण सभा में इस वर्ष भी शिवरात्रि महोत्सव, कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव, शरद पूर्णिमा, चैत्र नवरात्रि महोत्सव, होलिका दहन, 1 जनवरी को 56 भोग एवं श्रृंगार आदि उत्सव मनाने का निर्णय लिया गया। गत वर्ष 2 गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वंचित एवं निर्धन वर्ग के लिए सबसे बड़े सामूहिक भोज एवं सर्वाधिक हिंदू तीर्थों का एक छत के नीचे प्रदर्शन के 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड चामुंडा माता मंदिर समिति द्वारा बनाए गए। राजेंद्र शाह ने बताया कि मंदिर पर प्रतिदिन प्रातः 7:30 एवं संध्या 7:30 बजे आरती होती है। आकर्षक विद्युत सज्जा, फ्लावर डेकोरेशन एवं निरंतर प्रसादी वितरण, पंचमी के अवसर पर 56 भोग का आयोजन होगा। श्रद्धालुओं के दर्शन की सुनियोजित व्यवस्था मंदिर समिति करने का पूर्ण प्रयास करती है। मंदिर समिति आम जनता से अनुरोध करती है कि मंदिर के नाम पर चंदा या सामग्री किसी भी व्यक्ति को न दिया जाए, क्योंकि सारी व्यवस्था मंदिर समिति द्वारा की जाती है। इस अवसर पर संजीव अग्रवाल, नितिन राठौर, मनीष उपाध्याय, राजेश राठौर, श्रीनाथ चौधरी, गायत्री मेहरा, अंकित गर्ग, सत्येंद्र झाला, प्रेरणा स्रोत, धीरेन्द्र नाहटा, वेदांत चौबे, वरुण पंड्या, गोपाल सिंह चौहान, मोंटी मिश्रा, ओम प्रकाश दनोट, महेंद्र कक्कड़, हरि सिंह यादव, हिमांशु चौरसिया, विजय खत्री, श्याम राठौर, मोंटी मिश्रा, मोनू रिजवानी, रमी बामनिया, जय सिसोदिया, बंटू यादव, राजेश खत्री, त्रिलोक यादव आदि लोग मौजूद रहे। चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति प्रतिवर्ष नवरात्रि के उपलक्ष्य में एक साधारण सभा का आयोजन करती है, जिसके संबंध में एक साधारण सभा आयोजित की गई है।
मंदिर के संयोजक पंडित शरद जी चौबे हैं। पंडित सुनील चौबे, निखिल चौबे जी मंदिर का संचालन करते हैं। मंदिर द्वारा प्रतिदिन भोजनशाला चलाई जाती है, जिसमें गरीबों को निःशुल्क भोजन प्रदान किया जाता है। चामुंडा माता मंदिर सभी अभी तक 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड ले चुकी है, जिसमें सर्वाधिक खिचड़ी वितरण, सर्वाधिक खिचड़ी बनाने का तथा वर्तमान में भारत दर्शन तथा गरीबों को भोजन का रिसेप्शन दिया गया, ये 4 अवार्ड। साथ ही भारतीय खाद्य मानक प्राधिकरण द्वारा चामुंडा माता मंदिर को सेब भोग का प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। मंदिर समिति पिछले 35 वर्षों से इस प्रकार के मंदिर नवरात्रि में आयोजन करती रही है। नवरात्रि पर हवन पूजन पाठ आदि की जानकारी पंडित शरद जी चौबे दे चुके हैं। राजेंद्र शाह मंदिर समिति। दाऊदी बोहरा समाज के तैयबी मोहल्ला में 53वें धर्मगुरु डॉक्टर सैयदना अली कदर मुफद्दल सैफुद्दीन साहब की मिलाद की खुशी में तोलोबा उल कुल्लियतिल मुमिनीन द्वारा 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें राइजिंग स्टार्स टीम ने फाइनल मैच जीतकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। अल अकीक कप क्रिकेट टूर्नामेंट में समाज की 8 टीमों ने भाग लिया था। टूर्नामेंट का फाइनल मैच अकीक उल यमन व राइजिंग स्टार्स टीमों के बीच खेला गया। खुजिमा चांदा भाई फाला एवं मुस्तफ़ा भाई बुरहानी ने जानकारी देते हुए बताया कि फाइनल मैच में मुख्य अतिथि के रूप में तैयबी मोहल्ला में साहब शेख मोहम्मद भाई वर्धावाला उपस्थित थे, जिनके हाथों से फाइनल रनअप एवं मैन ऑफ द मैच को ट्रॉफी दी गई। यह 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन दाऊदी बोहरा समाज की संस्था तोलोबा उल कुल्लियतिल मुमिनीन के तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम का संचालन कैप्टन यूसुफ सियावाला ने किया और आभार मुर्तुजा भाई नलवाला ने माना। मुख्य अतिथि आमिल साहब ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने में खेलों का अत्यधिक महत्व है। जहां एक ओर खेलों के माध्यम से हमारे युवा शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, वहीं दूसरी ओर आगे इसे मात्र खेल भावना से न खेल कर कैरियर के रूप में लिया जाए तो बहुत से खिलाड़ी पूरी दुनिया में नाम रोशन कर सकते हैं। इस मौके पर शेख गुलाम अब्बास भाई सियावाला, शेख फखरुद्दीन भाई महिदपुर वाला, शेख नजमुद्दीन कन्नौज वाला, शेख जाकिर भाई सियावाला, मोहसिन भाई, खुजेमा भाई, शब्बीर भाई, जोएब भाई आदि संस्था के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। श्री कुबेर राज गौ सेवा संगठन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष तेजू बाबा के नेतृत्व में हजारों मृत गायों की मोक्ष प्राप्ति के लिए उज्जैन शिप्रा तट पर तर्पण किया। संगठन के द्वारा मृत गायों के अंतिम संस्कार को लेकर बहुत ज्यादा रुचि दिखाई है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि हमारा संगठन ने गौ माता के किए जा रहे अनादर को देखकर ही यह निर्णय लिया है कि अब गौ माता का अनादर नहीं होने देंगे। और जहां तक संगठन के अधिकारी व सदस्य जुड़े, वहां गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों को प्रेरित करें कि गौ माता को माता के रूप में स्वीकार कर उनका अंतिम भू संस्कार कर इस प्रकार उन्हें जंगल में फेंक कर उनका अनादर न करें, उनका सम्मान करें, उन्हें पूर्ण विधि विधान से विदा करें। अभी वर्तमान में गौ सेवा तो कई हिंदू संगठनों द्वारा की जा रही है, लेकिन श्री कुबेर राज गौ सेवा संगठन मध्य प्रदेश में अपना एक अलग ही काम कर रहे पूरे विश्व में परचम लहराया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष तेजू बाबा का कहना है कि पूरे देश में गौ सेवा तो की जाती है और गौ माता को राष्ट्रीय माता भी घोषित करने की मांग चल रही है, लेकिन गौ माता की किसी दुर्घटना व अन्य कारणों से मृत्यु हो जाने के बाद गौ माता को माता कहने वाले हम लोग उन्हें कहीं दूर जंगलों में फेंक देते हैं और ये अभी तक चलता आ रहा है। और आज भी ऐसी घटना होने पर गौवंश दूर दराज के इलाकों में फेंक दिया जाता है और फिर उस मृत गौवंश को कुत्ते नोच नोच कर खाते हैं। यह हमारे धर्म की विडंबना की हम जीवित रहते गौ माता कहते हैं और मरने के बाद उसे जंगल में फिकवा देते हैं। उन्हें सह सम्मान के साथ सनातन संस्कृति को ध्यान में रखकर अंतिम संस्कार का कार्य किया जाएगा। यह निर्णय 7 वर्ष पूर्व में लिया गया था, जिसका परिणाम अच्छा आया और संगठन के माध्यम से हमने अभी तक हजारों गायों का अंतिम भू संस्कार करवाया और लोगों को इस कार्य के लिए प्रेरित भी किया। सभी सनातनियों ने इस कार्य की प्रशंसा की और भरपूर सहयोग किया। आज हमारा संगठन भारत का एकमात्र ऐसा संगठन जो गायों के अंतिम संस्कार को लेकर श्री कुबेर राज गौ सेवा संगठन मध्य प्रदेश सक्रियता दिखाई है। हमारा संगठन पूरे मध्य प्रदेश में कई जिलों व तहसीलों एवं ग्रामीणों में अपने पदाधिकारी व सदस्यों से गौ माता को लेकर एक अलग ही मिसाल कायम करते हुए उनके निधन होने पर गौ माता को ले जाकर सनातन संस्कृति से पूर्ण विधि विधान से अंतिम भू संस्कार की व्यवस्था करता है। संगठन हर समय गौ माता के लिए कई प्रकार की सेवा देता है, जैसे 2500 के लगभग रोज एक्सीडेंट होने पर गायों को इलाज करवा चुका है एवं 2000 अधिक बीमार बेसहारा गायों का उपचार करवा चुका है। 500 से अधिक विकलांग बेसहारा गायों को गौशाला में स्थानांतरित करवा चुका है। गौ सेवा व गौरक्षा का कार्य निरंतर 7 वर्षों से करता आ रहा है। आज हमारे संगठन से हजारों लाखों की संख्या में लोग जुड़े हैं और यह कार्य कर रहे हैं। श्री कुबेर राज गौ सेवा संगठन मध्य प्रदेश के द्वारा अभी तक की बेसहारा गौ माताओं के अंतिम भू
संस्कार करवाने के बाद उन्हें मोक्ष मिल सके। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष तेजू बाबा ने शिप्रा तट पर तर्पण कर गौमाता के मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना की। जानकारी ऋतिक सोनगरा ने दी। हमारी एक संस्था है श्री कुबेर राज गौ सेवा संस्था, उसके निमित्त माध्यम से जो गौ माताओं का भू संस्कार हम कराते हैं। जो गौ माता अकारण अकाल मृत्यु को रोड एक्सीडेंट में प्राप्त हो जाती है, जो मर जाती है, उनका हम भू संस्कार करवाते हैं और सनातन धर्म की परंपरा अनुसार उनका भू संस्कार होता है। भू संस्कार करने के बाद प्रतिवर्ष, ये हमारा 7वां वर्ष है, प्रतिवर्ष श्राद्ध पक्ष में हम गौ माता की आत्म शांति हेतु तर्पण कार्य सभी गौशाला संचालक और सभी गुरुजनों के उपस्थिति में, संतों महंतों और महामंडलेश्वरों की उपस्थिति में हम ये आयोजन करते हैं। कब से कार्यक्रम होता जा रहा है, क्या होता है? ये कार्यक्रम हमारा 2019 से लगातार होता आ रहा है। गौ माता की दुर्दशा को देखते हुए हमने ये संकल्प लिया था। हमारा संस्था का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो गौ माता मृत हो जाती है और मृत होने के बाद सनातन समाज जो है उनको खाल में, नदी में, कूड़े में फेंक के आता है और कुत्ते नोच के खाते हैं और एक चमड़े वाला चमड़ा व्यापारी उसका चमड़ा निकाल ले जाता है और चमड़ा निकाल कर वो ऐसे वस्तुएं बनाता है जो जाने अनजाने में सनातन धर्म के हमारे हिंदू भाइयों के घर में आती है और घर में आकर धर्म भ्रष्ट होता है। तो हमने उस उद्देश्य से उस गौ माता के अनादर के देखते हुए हमने गौ माता को सम्मान दिलाने के लिए ये बीड़ा उठाया है और सभी संत जनों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। गौशाला संचालकों और गौ सेवा संगठनों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है और सभी ने मिलकर हमने आज दिनांक तक 15,000 से अधिक गायों का हमने अंतिम संस्कार किया है और 600 से अधिक ग्राम पंचायतों की अनुशंसा लेकर हमने ये सीएम साहब के तक प्रपोजल भेजा था, जो कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ है और आज गौ माता को सम्मान मिला है और हम सभी गौ भक्त यहाँ आज उपस्थित हुए हैं और ये गौ माता का आत्म शांति हेतु तर्पण कार्यक्रम किया है। नाम और पद? मेरा नाम तेजू बाबा, प्रदेश अध्यक्ष। संचालक, कई राष्ट्रीय अध्यक्ष, कई प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर आए हैं और यह कार्यक्रम तेजू बाबा जी के अधीन में था और यह सफल आयोजन हुआ। मैं वर्तमान परिस्थिति में सभी सनातन भाइयों को यह मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि आप कृष्ण मंदिर गौ भक्ति आप करोगे, कृष्ण भक्ति जब भी होगी आपकी सफल। आप महाकाल मंदिर अब जब जा रहे हो तो जब महाकाल के मुख में आप जाके कान में बोल रहे हो, आप जिंदे गौ माता के कान में बोलिए गौ भक्ति करिए। आपके घर भी एक गाय होनी चाहिए। इस तर्पण के माध्यम से गौ माता इस पृथ्वी से खत्म हो जाएगी तो हमारा भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। श्री कुबेर गौ सेवा संगठन मध्य प्रदेश के तत्वाधान में गौ माता के तर्पण का आयोजन किया जा रहा है, जो कि पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में एक अनूठा कार्यक्रम है। जो पिछले कई वर्षों से गौ माता सड़क पर मर जाती है, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, उसके लिए सारे लोग अपने माता पिता का तर्पण तो करते हैं, लेकिन आपने सुना नहीं होगा कि गौ माता का भी तर्पण हो। लेकिन आज वो कार्यक्रम यहाँ पे किया गया तेजू बाबा के नेतृत्व में, जो कि गौ माता सड़क पर मर जाती है, जहाँ तहाँ अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, उसके लिए यहाँ पे उनकी आत्म शांति के लिए तर्पण किया गया। अतिक्रमण हटाने में लापरवाही पर उपयंत्री और विशेष गैंग प्रभारी नगर निगम तत्काल प्रभाव से निलंबित कर लाटून कमांडर होमगार्ड दिलीप बामनिया भी निलंबित किए गए हैं। महाराजवाड़ा स्कूल के आसपास के क्षेत्र में अस्थायी अतिक्रमण हटाने के कार्य में लापरवाही पर उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देशानुसार निगम आयुक्त आशीष पाठक द्वारा आदेश जारी कर उपयंत्री नगर निगम गोपाल बोयत एवं विशेष गैंग प्रभारी मनीष पाली को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। वहीं प्लाटून कमांडर दिलीप बामनिया भी निलंबित किया गया है। जारी आदेशानुसार उपयंत्री एवं विशेष गैंग प्रभारी नगर निगम को संपूर्ण महाकाल क्षेत्र से अस्थायी अतिक्रमण हटाने के दायित्व सौंपे गए थे। कार्य के प्रति लापरवाही से शुक्रवार को महाकाल मंदिर के समीप दीवार के पास अस्थायी अतिक्रमण कर व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों पर दीवार गिरने से 2 व्यक्तियों की उक्त दुर्घटना में मृत्यु हुई और अन्य व्यक्ति भी घायल हुए हैं, जिसके कारण लापरवाही प्रतिपादित होने से उपयंत्री नगर निगम श्री बोयत एवं विशेष गैंग प्रभारी नगर निगम श्री बाली को आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। महाराजवाड़ा स्कूल के पास जो दीवार ढही थी उसमें उस क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से दुकानें लगी हुई थी, जिस कारण से ये हादसा भी हुआ। और इसमें अनाधिकृत रूप से जो दुकान लगी थी उसमें उस क्षेत्र के जो दल प्रभारी थे जिन्हें अतिक्रमण हटाना था नगर निगम से 2 व्यक्ति, उनको निलंबित किया गया है। वहाँ के जो सुरक्षा अधिकारी थे प्लाटून कमांडर, उनको निलंबित किया गया है और 2 पुलिस अफसर को निलंबित किया गया है।
जांच कब शुरू होनी है, कब तक इसको पूरा किया जाएगा? जांच सैटरडे को शुरू हो चुकी है और लगभग 3 से 4 दिवस में एसडीएम इसकी जांच करके पूर्ण कर लेंगे। जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो भी इसमें देखे जा रहे हैं कि जो दीवार बनाई गई थी, वो कब बनाई गई थी, उसकी क्या मजबूती के पैरामीटर्स थे। इसके अलावा जो नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसमें भी फ्यूजन कॉर्पोरेशन द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, उनको भी assist किया जा रहा है। सर, इसमें नगर निगम के अधिकारियों जो महाकाल के सुरक्षा अधिकारी थे उनको हटाना होगा, पुलिस अधिकारियों को हटाने का इसमें क्या उद्देश्य है? देखिए, इसमें जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें उस क्षेत्र में जो अतिक्रमण हो रहा था, उसमें सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से उन अतिक्रमणों को जो है हटाया जाना था और जहाँ पे जो व्यक्ति बीच प्रभारी वगैरह हैं, उनसे भी जो है बीच-बीच में पत्र वगैरह भी लिखे गए थे। तो जिन भी कारणों से ये अतिक्रमण नहीं हट सके, तो उसमें जिस-जिसकी जिम्मेदारी पाई गई है, उसको दंडित किया गया है। सर, ऐसे अधिकारियों को बता रहे हैं कि थोड़ा-सा उनकी मॉनिटरिंग होना चाहिए। वो आगे के लिए जब तक कैसे हटाना, छोटा कर्मचारी हटाता है, तो अधिकारी बड़ा अधिकारी बोला जाता है, उन पर जांच करते हैं। इसलिए जो है सुरक्षा अधिकारी जो थे वहाँ पे उनको जो है पूरा क्यूआरटी बना करके जो है पिस्टल के माध्यम से क्यूआरटीज गठित करके उनको दी गई थी कि वो लोग वहाँ पर जो है हटाएं। लेकिन सुरक्षा अधिकारी का जो जिम्मा था उसे बार-बार हटाने का या उस एरिया को क्लियर रखने का, वो क्लियर रखा नहीं गया। सर, उस क्षेत्र में ऐसे और भी चिन्हित जगह है क्या जो दीवार या ऐसी कोई जगह है जिसको हटाया जाएगा अभी? अभी की स्थिति में जो उस दीवार के बाजू में जो मकान है, उस मकान की भी जो स्थिति है वो बहुत ठीक नहीं है। उसके संबंध में जो प्रतिवेदन आ रहा है उसमें हम लोग सिविल कोर्ट में भी अपना प्रतिवेदन और सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे ताकि उस मकान की वजह से कोई हादसा न हो पेश। तो इसमें जो दोषी पाए जाएंगे उसकी किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? जब दोषी आइडेंटिफाई हो जाएंगे उसके बाद डिसाइड किया जाएगा किस प्रकार की कार्रवाई होगी। वो दीवारें हो रही जो उसकी भी दयनीय स्थिति में जो बेहतर अगर वो व्यक्ति को कई लोगों को इसमें घटना मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब वो दोनों दीवारों की जानकारी मुझे दे दें ताकि कार्रवाई। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।